नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी थी। स्लेव डायनेस्टी, जिसको महमूद डायनेस्टी भी बोला जाता है, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। उसके बाद आता है मुगल एम्पायर। 1526 में जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, तो बाबर जीत जाता है और यहाँ से शुरुआत होती है मुगल एम्पायर की। और उससे पहले कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? लोधी डायनेस्टी। तो ये बात हमेशा आपने, और लोधी से पहले सैयद डायनेस्टी, सैयद से पहले तुगलक डायनेस्टी, तुगलक से पहले खिलजी डायनेस्टी, खिलजी से पहले स्लेव डायनेस्टी। और उससे पहले जो इन्वेजन हुए बाहर के, जो 3 इन्वेजन हुए, मीर कासिम, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, ये भी आपने हमेशा ध्यान रखने, टाइम पीरियड ध्यान रखना। और उससे पहले हम जब पढ़ते हैं जो हिंदू रूलर जो रूल कर रहे थे भारत पे अलग अलग टुकड़ों में, जिसकी वजह से यहाँ पे अपने दिल्ली में, जो पूरे भारत में कह सकते हो आप, जब ये इन्वेजन हुए वो अटैक सहन नहीं कर पाए और इन्वेड करके लूटपाट मचा के चले गए। और जिन्होंने बसना था वो यहाँ पे फिर बस गए और फिर स्लेव डायनेस्टी सामने आई। और उसके बाद ये 5 डायनेस्टी चली और फिर मुगल एम्पायर। ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल अगर आपने सुनी होगी, मिडिवल हिस्ट्री में सुनी क्या होगी, पढ़ी होगी, वो मैंने वीडियो डाल रखी है। उससे पहले आप जाओगे तो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, जब हर्षवर्धन रूल कर रहा था, ठीक है। तो वो बाकी हम फिर बाद में देखेंगे, लेकिन ये इस तरह से टिप्स पे आपने हमेशा रखना है। लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526। 1526 माने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। द लोधी वर लास्ट गवर्निंग फैमिली ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो लोधी जो थे ना, वो क्या थे? लास्ट गवर्निंग फैमिली थी जो दिल्ली सल्तनत पे जिसने रूल किया आफ्टर अफगान कम टू रूल, ठीक है। अफगान के आने से पहले कौन सी डायनेस्टी जो दिल्ली पे रूल किया जिसने? तो वो थी दिल्ली सल्तनत। लोधी डायनेस्टी फाउंड बाई बहलोल खान लोधी, ठीक है। लोधी डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड की गई? बहलोल खान लोधी के द्वारा। पश्तून वॉरलॉर्ड था ये, ठीक है, जनरली कह सकते हो। और फ्रॉम ये कौन से? पंजाब रीजन, पाकिस्तान में। बहलोल खान लोधी ओवर थ्रू द सैयद डायनेस्टी इन 1451 में बहलोल खान लोधी ने जो सैयद डायनेस्टी थे उसको हटा के और लोधी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। और जो ये एरिया कौन कौन से एरिया में रूल करते थे? जैसे ये दिल्ली है तो दिल्ली से इधर ये लाहौर पंजाब वाला एरिया, मुल्तान और ऊपर थोड़ा सा, और नीचे ये ग्वालियर, थोड़ा बहुत एरिया आप कह सकते हो राजस्थान का भी कवर करते थे। और यहाँ पे जौनपुर, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो बंगाल वाला एरिया भी इन्होंने थोड़ा सा कुछ टाइम तक लोधी डायनेस्टी ने रूल किया। फिर थोड़ी टाइम के लिए अगर आप देखोगे बंगाल में इंस्टेबिलिटी आ जाती है, वो आज़ाद हो जाता है। फिर उसके बाद मुगल एम्पायर के अंडर में आप वो बाकी चीज़ें देखोगे। ही सक्सेसफुली सरप्रेस्ड द रिवोल्ट इन मेवात। मेवात में जो रिवोल्ट होता है एंड दो, उसको ये सक्सेसफुली सरप्रेस करता है। और AD 1476 में ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ जौनपुर। जौनपुर का जो सुल्तान उसको डिफीट करता है। ही एनेक्स द सारकी डायनेस्टी एंड इंट्रोड्यूस बहलोल कॉपर कॉइन। क्या करता है कि ये एनेक्स करता है जो ये सारकी डायनेस्टी है और इंट्रोड्यूस करता है बहलोल कॉपर कॉइन को, ये इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद आता है सिकंदर लोधी 1489 में 1570 AD में, 1489 से 1570 AD तक। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड डिग्निफाइड ऑफ द 3 किंग, ठीक है। ये क्या है? मोस्ट पावरफुल एंड डिग्निफाइड था। ये जो लोधी डायनेस्टी में जो किंग आए रूल करने, उनमें सबसे पावरफुल ये था। ही री इम्पोज जजिया इसने लगाया ऑन नॉन मुस्लिम, और नॉन आएगा, नोम क्या लिख रखा है, रियल नेम क्या था इसका? सिकंदर लोधी का निजाम खान, सन ऑफ बहलोल लोधी का ये बेटा था। एंड कंक्वर्ड बिहार, बंगाल को इसने कंक्वर किया। मैंने आपको बताया ना कि बंगाल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट, वहाँ के जो राजा हैं जो, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया सैयद डायनेस्टी के एंड में। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये बंगाल और बिहार को कैप्चर करता है 1504 में। ही डिस्ट्रॉयड मथुरा टेम्पल और ज्वालामुखी टेम्पल इन नागरकोट में। ये जो 2 टेम्पल थे, मथुरा में और ज्वाला इसमें मुखी में टेम्पल, इनको दोनों को ये नागरकोट में, ये वाला इसमें था, ये मथुरा का तो मथुरा टेम्पल में, और नागरकोट में जो टेम्पल था ज्वालामुखी टेम्पल, इसको ये डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद है 1504 AD में फाउंडेड आगरा। 1504 में क्या है? आगरा को फाउंड करता है। ऑथर्ड पर्शियन सॉन्ग, उसके बाद ऑथर करता है, मतलब इसके द्वारा जो सॉन्ग है अंडर पेन नेम गुल रुख राखी, ठीक है। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है, इस सॉन्ग को ये ऑथर करता है। डेथ हुई इसकी 1517 में। हिज मिनिस्टर एंड नोबल प्रोविंस रूलर हेल्प इब्राहिम लोधी टू बिकम सुल्तान, ठीक है। इसके जो मिनिस्टर और नोबल्स थे ना, जो प्रोविंस कह सकते हो, नोबल्स क्या होते हैं? जो एक तो जो मिनिस्ट्री में है, जो अच्छे पदों पे बैठे हैं,
रूलर हैं और वो हेल्प करते हैं इब्राहिम लोदी की टू बिकम ए सुल्तान। ये आपने ध्यान रखना है। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ये लास्ट रूलर था। उसके बाद यहाँ 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो जाएगी और मुगल एम्पायर यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा। हिज रीजन पीरियड ऑफ रिवोल्ट, इसका पूरा जो इब्राहिम लोदी के टाइम पे सारा रिवोल्ट ही चलता रहा अलग अलग एरिया में जो इनके अंडर में आते थे। बिहार डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, अपने आप को आज़ाद घोषित कर देता है। दौलत खान द गवर्नर ऑफ पंजाब कॉल्ड रिबिल्ड, ये भी रिबिलियन कर देता है। और दौलत खान सेंट एन इनविटेशन टू, ये दौलत खान ही बाबर को इंडिया में बुलाता है कि आप आओ अटैक करो इसके ऊपर, इब्राहिम लोदी के ऊपर, हम आपका साथ देंगे। एट काबुल, ये बाबर कहाँ पे था? काबुल में, अफगान था ये भाई। ये इन्वेड करता है इंडिया को और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है 1526 में जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और बाबर यहाँ पे जीत जाता है, इब्राहिम लोदी मारा जाता है। विद द बैटल ऑफ पानीपत दिल्ली सल्तनत का एंड होता है। सम की पॉइंट है दिल्ली सल्तनत के। कुवैत उल इस्लाम, ये मॉस्क कहाँ पे है और किसके द्वारा बिल्ड किया गया? तो ये बिल्ड किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुत एन उल इस्लाम, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में, बिल्ट बाई किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और जामत खान मस्जिद, ये बिल्ट बाई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। एंड सिटी ऑफ जौनपुर फाउंडेड बाई गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ये सिटी ऑफ जौनपुर क्या है? फाउंड की गई। और सिटी ऑफ तुगलकाबाद, इसार और फिरोजाबाद, ये तीनों जो सिटी हैं ये किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या है? फाउंड की गई। ये कुछ बुक्स हैं और ऑथर हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आप देख लीजिए। खजिया उल फतेह, अमीर खुसरो के द्वारा ये बुक लिखी गई। और तुगलक नाम, ये भी अमीर खुसरो। तारिक ए अलाई, ये भी अमीर खुसरो। तारिक ए फिरोज शाही जिहाउद्दीन बरानी के द्वारा। और तबाकत ए नासरी, ये किसके द्वारा? मिनाज उस सिराज के द्वारा। और गीता गोविंद, ये जया देवा के द्वारा। और मिताक सहारा, ये किसके द्वारा? विज्ञान शिवरा। और दया भाग्या, ये किसके द्वारा? जिमुता वहाना के द्वारा। और आशिका और एंड खाजिर खान, ये किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। और फुहेत ए फिरोज शाही किसके द्वारा? फिरोज शाह के द्वारा। एंड परशाना खागवा, ये किसके द्वारा? जया देवा के द्वारा। एंड खमसा अमीर खुसरो के द्वारा। और मिफ्ताहुल फुच, ये किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। गाइज आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।